यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर और अनंतकालिक जीवन है। हम लोगों ने ध्यान किया क्या है कि क्या इजराइल में तीसरा टेम्पल वो इंसान का और परमेश्वर के बीच में जो अंतर था उसको उसने निकाल दिया है, क्योंकि वचन का फुलफिलमेंट के लिए। उधर से सबका 38 वचन पढ़ेंगे तो पेतरुस कहता है कि जब एक कलीसिया परमेश्वर ने पेतरुस के द्वारा स्थापित किया तो फर्स्ट जो पेतरुस का कन्फेशन है कि तुम लोगों का पाप क्षमा के लिए तुम लोग एम्पर उसको कैप्चर करता है। और वो टाइम तक वो चुप के था, मतलब रोमन एम्पर को जो अधिकार मिलता है वो टाइम पे वो पुत्र जुदास इस्करियत को यीशु मसीह ने कहा था। वही इधर एक दो बात करने वालों में से नहीं है, परमेश्वर के बात साफ है। वो ये 654 11:24 वचन पढ़ेगा तो यीशु मसीह ने कहा हुआ है कि प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को मैं वेलकम करता हूं। यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर और अनंतकालिक जीवन है। हम लोगों ने ध्यान किया है। आज एक बात से हम लोग वचन भाग से ध्यान करेंगे। आप लोगों ने बहुत सा मीडिया में पूरा सुना रहेगा, सोशल मीडिया में, और बहुत से लोग प्रीचर लोग प्रीच कर रहे हैं कि इजराइल में तीसरा टेम्पल बांध दिया जाएगा, वो प्रभु यीशु मसीह का आगमन का सिंबल है बोल के बहुत से लोग वेट कर रहे हैं। कोई कोई बोलते हैं उधर बछड़ा रेडी है, कोई कोई बोलते हैं और कुछ बहुत सी चीज प्रीच करते हैं। लेकिन हम अपने आप को वचन के आधार में एक क्वेश्चन करना चाहिए, क्या है कि क्या इजराइल में तीसरा टेम्पल बांध दिया जाएगा कि नहीं। वो लोग बोल रहे हैं, जो कहावत है उनका, मतलब वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो लोग प्रीच कर रहे हैं, क्या उसके लिए वचन आधार है नहीं है बोल के हम लोग अपने आप को एक क्वेश्चन पूछने का है। क्योंकि जब यीशु मसीह क्रूस पर मरते हैं, आप लोग ध्यान दे दो, परमेश्वर ने खुद वो जो इजराइल टेम्पल कैंसिल किया हुआ है। जब भी मत्ती 27:51 वचन अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वो टाइम पे क्या हो जाता है, जब यीशु मसीह मरते हैं तो वो जो पर्दा है टेम्पल का, मतलब परिशुद्ध और अति परिशुद्ध जो जगह का जो पर्दा है, उसको ऊपर से पढ़कर परमेश्वर दो भाग करता है और वो हटा देता है। अभी परमेश्वर ने खुद वो इंसान का और परमेश्वर के बीच में जो अंतर था उसको उसने निकाल दिया। तो अभी का प्रीचर लोग बोलते हैं कि इजराइल में तीसरा टेम्पल फिर से बांध दिया जाएगा। और यीशु मसीह ने मत्ती 23, 37, 38, 39 में जो कहा वो वचन क्या है कि इजराइल लोगों को बोला है, जब तक तुम मेरे नाम से मेरे को नहीं बुलाएंगे तब तक मैं तुम्हारे उधर नहीं आएगा बोल के बोला है। यीशु मसीह स्वयं कह रहा है कि मैं उधर नहीं जाएगा। तो वो लोग किसके लिए टेम्पल बांधेंगे तीसरा टेम्पल? ध्यान देने का वचन में, क्योंकि तीसरा टेम्पल नहीं बांध दिया जाएगा। मत्ती 24:1 में यीशु मसीह ने स्वयं बोला है कि पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा। और परमेश्वर ने क्या किया है, AD 70 में पूरा रोम को समर्पित किया इजराइल को। रोम ने इजराइल को डेमोलिश किया। AD 70 से AD 1948 तक दुनिया में इजराइल का नाम निशान नहीं था। इजराइल लोग पूरा बिछड़ गए थे। परमेश्वर फिर से उनको इकट्ठा कर 1948 में रईस करता है, क्योंकि वचन का फुलफिलमेंट के लिए। उधर से 70 से 80 साल, मतलब एक जनरेशन कहा गया हुआ है, वो टाइम पीरियड में हम लोग है अभी। लेकिन परमेश्वर को वचन के आधार पर मैं बात करूं तो इजराइल में टेम्पल नहीं बांध दिया जाएगा। ध्यान दे दो, जितने भी लोगों ने प्रीच किया है वचन आधारित पर मैं कह रहा हूं, जो वो लोग वचन ले रहे हैं, दूसरा थिस्सलुनीकि उसका 2 का 3, 4, 5, 6 वचन 8 तक जो ले रहे हैं, उधर जो पौलुस धर्म का त्याग होने के बारे में जो मेंशन कर रहा है, ये धर्म का त्याग AD 313 में हुआ है। अगर आप लोग प्रेरितों का काम 2 का 38 वचन पढ़ेंगे तो पेतरुस कहता है कि जब एक कलीसिया परमेश्वर ने पेतरुस के द्वारा स्थापित किया तो फर्स्ट जो पेतरुस का कन्फेशन है कि तुम लोगों का पाप क्षमा के लिए तुम लोगों में से हर एक क्या करो, पश्चाताप करो और प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा ले लो बोल के पेतरुस ने उधर कहा था। तो पाप क्षमा के लिए पहले यीशु मसीह को जानना चाहिए, बाद में हम लोगों को अपना खुद का डिसीजन हम लोग मसीह को एक्सपेक्ट करना चाहिए, हम लोग अंगीकार करना चाहिए। लेकिन AD 313 में क्या होता है, जब ही कॉन्स्टेंटाइन जो रोमन एम्परर को डिफीट करता है, वो टाइम पे क्या हो जाता है, वो अनाउंस करता है, एक रात के अंदर उसका अनाउंसमेंट है कि सब लोग आप लोगों को मसीह को अपनाना चाहिए। रोमन लोग अपना देवी देवताओं का पूजा करने वाले थे, मतलब पूरा गंदगी में भरे हुए थे वो लोग क्या करते हैं, राजा का शासन इनकार नहीं कर सकते, इसके लिए वो जो राजा ने शासन दिया था उसको भी अपनाते हैं, मतलब यीशु मसीह को भी वो लोग अंदर लेते हैं।
उनको यीशु मसीह कौन है नहीं जानते वो लोग, पाप का पश्चाताप लोगों ने नहीं किया है। तो इधर जो धर्म का त्याग होना बोल के जो पौलुस उल्लेख कर रहा है, ये AD 313 में हुआ बात है। धर्म का त्याग उधर ही हुआ है। अभी आप लोग देखो, स्पिरिचुअल कलीसिया जो है स्पिरिचुअल है, लेकिन इसको फिजिकल बनाकर, मूर्तों का घर बनाकर कौन आज पूजा कर रहे हैं? आप लोग वचन में ध्यान दे दो, आप लोगों को मालूम पड़ेगा। ये रोमन कैथोलिक चर्च है। और इधर जो वचन कह रहे हैं कि पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। पाप का पुरुष कौन है? ये पोप है। अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, AD 313 में कॉन्स्टेंटाइन ऑलरेडी डिबेट करता है और अधिकार में आता है, क्रिश्चियनिटी को अनाउंस करता है। AD 475 में वेस्टर्न रोमन एम्पर जो है, वेस्टर्न रोमन जो अधिकार था, ईस्टर्न रोमन एम्पर उसको कैप्चर करता है। और वो टाइम तक वो चुप चुप के था, मतलब वो कलीसिया के अंदर ही पूरा बुरी काम चला रहा था। लेकिन जब भी ईस्टर्न रोमन एम्पर को जो अधिकार मिलता है, वो टाइम पे वो पोप को पूरा अधिकार दे देता है रूलिंग करने के लिए मसीह लोगों के ऊपर। ये हुआ था AD 475-76 से, और पोप पूरा अधिकार में आया था AD 538 से। AD 538 से AD 1798 तक 1260 ईयर्स उसने मसीहियों के ऊपर रूलिंग किया हुआ है। हिस्ट्री प्रूफ है इसका, आप लोग ध्यान कीजिए। जो प्रकाशित 11वें चैप्टर में 2 गवाहों के बारे में उल्लेख करता है, वो 1260 ईयर्स का रूलिंग पोप का था। उसने सच्चा मसीह लोगों को मारा, क्या क्या किया हुआ है हिस्ट्री में आप लोग पढ़िए, आप लोगों को मालूम पड़ेगा। तो इधर पाप का पुरुष जो है विनाश का पुत्र बोल के इधर उल्लेख किया पौलुस ने। विनाश का पुत्र कौन है बोल के आप लोग यूहन्ना 17 का 12 वचन पढ़िए। विनाश का पुत्र जुदास इस्करियत को यीशु मसीह ने कहा था। वही सेम है ये पोप, वो मतलब वो सत्ता में जो भी लोग बैठते हैं वो पूरा उसी कैटेगरी में आने वाले हैं, क्योंकि अधिकार चलाने वाले हैं परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ अधिकार चलाने वाले लोग सब लोग आते हैं उसमें, इसको ध्यान दे दो। और दूसरा थिस्सलुनीके 2:4 में जो विरोध करता है बोल के जो उल्लेख किया था, ये था रोमन का लास्ट एम्परर, वेस्टर्न रोमन का जो लास्ट एम्परर था वो कौन था? अगस्टस रोमलस बोल के उसका नाम है। रोमलस अगस्टस जो है उसके बारे में पढ़ा तो मालूम पड़ता है। और उसको डिफीट किसने किया था? जो जर्मेनिक बर्बेरियन था, मतलब किंग ओडाइसर बोलते हैं उसको, किंग ओडाइसर, उसने था कॉन्कर किया था वेस्टर्न रोमन एम्परर को, जो ईस्टर्न रोमन एम्परर का एम्परर था वो। बाद में वो क्या करता है, पोप को फुल अधिकार देते हैं AD 538 में, उधर से वो रूलिंग स्टार्ट करता है। और उसी को जो रुकाने वाला कहा गया है वचन में, वो पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं वचन यूज कर दूसरे थिस्सलुनीके 2:6-8 तक वचन में उधर लिखा है जो उसे रोक रही है बोल के वचन जो है, सब लोग बोल रहे हैं कि वो पवित्र आत्मा है बोल के। पवित्र आत्मा नहीं है। क्यों? मत्ती 28:20 में यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये जो झूठी शिक्षा जो देते हैं, वो लोग बोलते हैं पहले कलीसिया उठा लिया जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा, पवित्र आत्मा निकाल दिया जाएगा, उसके बाद शैतान का अधिकार आएगा। गलत चीज है, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि मैं दुनिया की आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। तो परमेश्वर उधर एक इधर एक, दो बात करने वालों में से नहीं है। परमेश्वर के पास साफ है, वो एक ही स्ट्रेट बात करने वाला है। उसने कहा है एक जगह में, तो वही वचन दूसरा जगह में भी मेल कहेगा, उसको कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए इस्राएल का टेम्पल नया नियम में नहीं बांध दिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कैंसिल किया है। अगर ये प्रीच कर रहे हैं तो गलत शिक्षा है, सच्चाई से वो लोग जुदाई किया हुआ है। सच्चाई है जो मंदिर के बारे में इधर पौलुस जो उल्लेख करता है, तो दूसरा थिस्सलुनीके 2:4 में परमेश्वर के मंदिर में वो बैठेगा बोलेगा, तो उधर जो मंदिर के लिए वर्ड यूज किया है वो नाउस है। नया नियम में मंदिर के लिए 2 वर्ड ग्रीक में लिखा हुआ, क्योंकि नया नियम फर्स्ट हम लोग ध्यान रखें कि नया नियम ग्रीक में लिखा हुआ है, और मंदिर के लिए 2 वर्ड यूज किया है। एक जो था पुराना पत्थर से बांधा हुआ टेम्पल, उसके लिए हायरो बोला गया है, हायरोन, HIERON, मतलब पत्थर से बांधा हुआ मंदिर को सूचित करता है, ग्रीक का वर्ड। और पौलुस इधर जो उल्लेख कर रहा है, इसको नाउस बोल के लिखा हुआ है। नाउस मतलब क्या है? हमारा ये बदन, बॉडी, पवित्र जगह किधर है? हमारे अंदर है। अभी परमेश्वर ने हमको पवित्र किया ताकि वो हमारे अंदर आके वास करें। तो वो इधर वही उल्लेख कर रहे हैं कि परमेश्वर के पवित्र मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करेगा। परमेश्वर का अगर आप लोगों को 3 कार्यालय के बारे में आप लोग अगर जानेंगे तो ये आपको लोग मालूम पड़ेगा। क्यों? यीशु मसीह नए नियम में स्वयं
महान बड़ा प्रॉफिट होकर अपने आप को उसने प्रकट किया है। यीशु मसीह स्वयं राजा होकर प्रकट हुआ है। यीशु मसीह स्वयं महायाजक होकर प्रकट हुआ है। लेकिन ये तीनों जो पोजीशन को कब्जा करके कौन बैठा है? अभी पोप बैठा है, क्योंकि वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं महायाजक हूं। ग्रीक में वर्ड है उसको दिया हुआ पॉन्टिफेक्स मैक्सिमस। पॉन्टिफस मैक्सिमस मतलब वो महायाजक, वो अपने आप को प्रकट कर रहा है कि मैं महायाजक। लेकिन आप लोगों इब्रानियों 6, 7, 8, 9, 10 चैप्टर पढ़ेंगे तो हमको क्लियरली कहता है कि यीशु मसीह अभी महायाजक है हमारा, कोई महायाजक इस दुनिया में नहीं है। 1 पीटर 2:9 में हम लोग सब लोग क्या है? राज पदाधारी याजक के बोल के बोला हुआ है। तो इसके लिए जो इजराइल का टेम्पल में डिटेल में नहीं जाएगा क्योंकि बहुत टाइम जाएगा, मैं छोटा सा मैसेज इधर शेयर कर रहा हूं। अगर डिटेल में मांगता है तो हमारा ऑलरेडी दूसरा मैसेजेस भी आप लोग देख सकते हैं। तो इधर इजराइल का टेम्पल जो बांधा जाएगा बोल के ये जो लेके आए थे डॉक्ट्रिन, ये रोमन कैथोलिक से आया था। इजराइल में टेम्पल परमेश्वर नहीं बांधेगी क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं वो मंदिर को कैंसिल किया हुआ है। और सीक्रेट रैप्चर में जो बांधे हुए हैं उनके लिए भी मैं एक बोलना चाहता हूं। सीक्रेट रैप्चर एक झूठी डॉक्ट्रिन है, इसके ऊपर हम लोगों ने वीडियो डाला है। प्रभु का आगमन एकदम ललकार के साथ होएगा, 1 थिस्सलुनीके 4:16 बोलता है। और प्रभु यीशु मसीह दुनिया के आखिर में हमको जिलाएगा। अगर आप लोग यूहन्ना 6:44, 6:54, 11:24 वचन पढ़ेगा तो यीशु मसीह ने कहा हुआ है कि दुनिया के आखिर में, जगत के अंत में मैं तुम्हें जिलाऊंगा। और वो होने का पहले क्या हो जाएगा? जंगली दाना बटोर कर निकालना जरूरी है। मतलब प्रभु के राज्य में जो झूठी शिक्षा देते हैं, जो बुरी चीज करते हैं, उनको पहले बटोरना चाहिए बोल के मत्ती 13 का 31 to 43 तक वचन पढ़िए, आप लोगों को मालूम पड़ेगा। पहले जंगली दानों को बटोर दिया जाएगा, बाद में धर्मी लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। और मत्ती 24, 37, 38 में नोह का जो एग्जाम्पल देने के टाइम में भी प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर लिखा हुआ वो वचन है उधर, प्रभु का आगमन नोह के टाइम के जैसा रहेगा बोलते हैं। आप लोग इंसिडेंट ध्यान करो, नोह का टाइम में नोह को पहले निकाल कर बाद में परमेश्वर डिस्ट्रॉय नहीं करता था। वो टाइम पे नोह का बचाए जाना और इस दुनिया का वो टाइम का जो भी जितने भी जंतु मनुष्य जितने भी थे सबको वो बाढ़ लेके आकर खत्म करना, दोनों चीजें एक साथ हुई है। नाव पानी के ऊपर तैर रहा था और दुनिया का डिस्ट्रक्शन सेम टाइम हो रहा था। परमेश्वर ने सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इसके लिए सच्चाई से जुदाई मत हो जाओ, वचन में बने रहो। वचन आप लोगों को सच्चाई प्रकट करेगा और हर एक बात में आपको सच्चाई तक पहुंचाएगा अगर आप लोग वचन में बने रहेंगे तो। जय मसीह के। इजराइल का टेम्पल नहीं बांध दिया जाएगा, मैं फिर से बोलता हूं, सच्चाई है। इजराइल में टेम्पल नहीं बांध दिया जाएगा, सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन धूमधाम होएगा, सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह नया नियम में इस बदन को मंदिर कहा गया हुआ है, पत्थर से बांधा हुआ मंदिर नहीं है। और पौलुस ने भी जो वर्ड उल्लेख किया हुआ है वो इस बदन के बारे में बात करता है। इसके बारे में अगर आप लोगों को और ज्यादा जानकारी मांगता है, वो हमारा नंबर इधर शेयर किया हुआ है। वचन से डिस्कस करना है तो हम हमेशा रेडी हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। सबको जय मसीह की। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।